हम लोग क्या चल रहा था, क्वेश्चंस चल रहा था ना। कोई नया क्वेश्चंस करेंगे? जो पिछला क्वेश्चंस किए थे तुम लोग के पास उतारा हुआ है, घर में जाके देखे थे? कितने बच्चे घर में जाके देखे थे? कितने बच्चे घर में जाके देखे थे? हम भेजने वाले थे ना, हम भेजे नहीं। हाँ ठीक है, चलो हम लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसका मूल कॉन्सेप्ट के आधार पे दिया हुआ है, चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है। पहले एक मूल कॉन्सेप्ट के आधार पे कर लेते हैं जो छोटा सा है, उसके बाद फिर आगे करेंगे। 19 नंबर, ठीक है। द मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक, समझे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका नंबर पूछा है? मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी लिख दें, सबसे अधिक अणु, नहीं लिखे, अणुओं की संख्या उपस्थित है, उपस्थित है। अब किसमें है बताओ? ए नंबर। इस तरह का क्वेश्चन मुझे बहुत सारा किए थे, इसको फटाफट करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिखते लिखते तुम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, STP का बहुत ध्यान देना। बी नंबर, 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। सी नंबर, 0.5 ग्राम ऑफ H2 gas and the 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। जल्दी बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्या बोला है? सबसे अधिक अणुओं की संख्या उपस्थित है, किसमें है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, किसमें? वॉल्यूम दिया हुआ है, अलग 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 मात्रा दिया हुआ है। ये मात्रा किसमें दिया हुआ है? ये मात्रा किसमें दिया हुआ है? लीटर में, ये भी लीटर में, ये ग्राम, ये ग्राम। लेकिन पूछा क्या है? संख्या। तो किसमें सबको कन्वर्ट करेंगे? सबको किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल में। सबको किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल में। क्यों? संख्या बताना है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग मोल निकालेंगे और मोल को गुना कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 10 पे पावर 23। कुछ नहीं याद है तुम लोग को? भूल गए हो ना सब? तुम लोग घर में, तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। बच्चा सब वो 2-4 दिन है ना कोटा घुमा के लाना चाहिए, वहाँ का बच्चा सब किस तरह सीरियस हो गया है दिखा के, समझे। ताकि कंपटीशन माइंड, माइंड से जो है ना बनेगा तब। ठीक है, जल्दी बताओ। मोल्स में से पहले सबको कन्वर्ट करो। ये लीटर में दिया हुआ है, लीटर से मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम से मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास दिया हुआ है, मास से मोलर मास से भाग देंगे। लीटर दिया हुआ है तो मोलर वॉल्यूम से भाग देंगे। मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर आयतन कितना है बताओ? मोलर आयतन कितना है? तुम लोग किसको याद नहीं है मोलर आयतन कितना है? 22.4 लीटर, ठीक है। जल्दी निकालो मोल। लिख लिया तुम लोग? इसका क्या होगा? 15/22.4।
इसका हो जाएगा 5/22.4। इसका 0.5 ग्राम है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन गैस का? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 गुना 1 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 दूनी 32। अब कंपेयर करो इन सब नंबर को। पहली बात तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे 22 है, ऊपर 15 है, ये 5 है, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो क्या होता है? इसको लिखो, कितना लिखोगे? 5/20 कितना होगा? 1 बटे कितना आ रहा है जी? 4। ये कितना आ रहा है? 5/16। 5/16 आ रहा है ना? 5/16, तो इसको भी 16 के टर्म में लिखते हैं। ये कितना बटे 16 आएगा बताओ तो? 4/16। 4/16। पहले 1/4 ही लिख देता हूँ, तुम लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया। 1/4 आएगा, उसके बाद इसी को 4 गुना कर देंगे तो 4/16। दोनों में से कौन बड़ा है? नीचे वाला, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन बचा है? ये और ये। नंबर सीधा सीधी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कंपेयर दिख रहा है। क्या कंपेयर दिख रहा है? यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, 3 गुना करो, 5 या 15/16 या 48। अब जब ऊपर वाला दोनों बराबर हो तो नीचे वाला में कौन बड़ा कौन होता है? ये 22 में 15 है, ये 48 में 15 है, कौन बड़ा है? मान हाँ, ये ऊपर वाला बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब कितने बच्चों को समझ में आया? कुछ नहीं आया बोलो कि कुछ नहीं आया। आ जाओ। सबसे पहले जो जो लीटर में दिया हुआ उसको किस में? मोलर वॉल्यूम से भाग देंगे, मोलर आयतन से भाग देंगे और मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबका सबका सबसे पहला काम क्या है? क्या निकालेंगे? मोल्स। क्यों? क्योंकि पूछा है कि अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। क्या पूछा है? किसके अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। जिसमें सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, किसका मोल्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको तो मोलर वॉल्यूम से भाग देंगे, दोनों लीटर में है। ये मास है तो मास को क्या करेंगे? किससे भाग देंगे? मोलर मास से। मास बटे मोलर मास, मास बटे मोलर मास, वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम। समझ में आई बात? अब यहाँ आ जाओ, अब कंपेयर करेंगे। ये भी 22/4 है और ये भी 22/4 है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? 15/22/4 या भी 5/22/4? दोनों में से कौन बड़ा है? इसमें और इसमें कौन बड़ा है? ये 22 में 5 ही रोटी खा रहा है, ये 22 में 15 रोटी खा रहा है, तो कौन बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। तो छोटा ये हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। समझ में आई बात? अब इन दोनों को 0.5/2 हो गया 1/4, और 10/32 हो गया 5/16, तो 1/4 को भी 4/16 लिख दिए, समझे। अब इसके दोनों के नीचे क्या आ गया? 16 आ गया। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? नीचे वाला। तो ये छोटा है, ये भी नहीं होगा। समझ में आई बात? अब देखो, ये 15/22 है, इसको 5 है, तो 5 से 15 कर दिया, 15/48, ठीक है। ये 48 में 15 है और ये 22 में 15 है, कौन बड़ा होगा? जब ऊपर वाला दोनों बराबर रहे तो नीचे वाला जो बड़ा है वो छोटा नंबर होगा, और जो नीचे वाला छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 15/22.4, ए नंबर। समझ में आई बात? क्यों ए नंबर होगा? समझ में आ गया बात? सबसे बड़ा मोल किसका आया है? ए नंबर का, समझे। सबसे बड़ा मोल किसका आया है? ए नंबर का। अगर इसी को बोलता है कि क्या लगाओ, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाओ, किसका सबसे ज्यादा है किसका कम है। सबसे पहले कौन आता है? ए नंबर। उसके बाद कौन आता है? डी नंबर। उसके बाद कौन आया? इन दोनों में कंपेयर किए ही नहीं, कैसे बता देंगे कि कौन आया है? इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का पहला दूसरा आएगा, उसके बाद ये दोनों आएगा, ठीक है। इन दोनों में अभी भाग देके निकालना पड़ेगा। कौन आएगा? सी या सी और बी, सी और बी ना, उसका सी या बी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भाग देके निकालना पड़ेगा, अभी भाग नहीं देंगे, वो सब कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया? ए नंबर कैसे आएगा, ठीक है। चलो लिख लिए होगे तुम लोग, आगे चलते हैं। ये लिख लिए, सॉल्यूशन लिख लिए, जल्दी लिखो। इसको क्या किया है हमको? एक तो मेथड ये है कि सिंपली भाग दो, सबका नंबर में निकालो, ठीक है। और दूसरा क्या? कंपेयर करो, फटाफट काट के हटा दो। क्यों?
क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा कि चारों को अलग अलग से भाग दोगे फिर जाके आंसर को ही करोगे, समझे। तुम सोचो एक ही को भाग दोगे तो तुम्हारा कितना नंबर आ जाएगा, कम से कम 2 दशमलव तक भाग दोगे, 2 दशमलव तक कितने नंबर है, 4 नंबर है, 2 दशमलव तो भाग दोगे तो ऐसे ही तुम्हारा 1 मिनट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं, फटाफट कंपेयर करना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये बड़ा ये छोटा ये थोड़ा ये छोटा, हटाओ इसको हटाओ इसको हटा दो, ठीक है। 3 को ऐसे ही हट गया, फटाफट हट गया तो बच गया ये एक ए नंबर। समझ में आ रही बात। कितने बच्चों को ये मेथड समझ में आया कि कैसे हम किए। पहले तो छोटा छोटा वाले सबको हटा दिए, ये छोटा हो गया किसी से इसको हटा दिए, ये किसी से छोटा हो गया इसको हटा दिए, ये दोनों बचा, अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही होगा आंसर। समझ में आई बात। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहले एलिमिनेट कर दो कि ये दोनों गेम से बाहर है, समझे, ये दोनों आंसर होगा नहीं तो ये दोनों गेम से बाहर, बचा ये और ये, इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। नया नया मेथड नया नया तरीका सीखते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से। लिख लिए। लिख लिए तुम लोग। चलो लिख लिए तुम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। ये लिखो, सिंपल 4 नंबर है, सिंपल है, तो ध्यान देना बस। व्हाट वॉल्यूम, ये किए थे क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर 0 डिग्री एटीएम 1 एटीएम इज नीडेड टू बर्न कंप्लीट 1 लीटर ऑफ प्रोपीन गैस। प्रोपीन गैस वाला किए थे कोई, C3H8 वाला नहीं किए ना, ठीक है। वॉल्यूम को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस, ठीक है। measured at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ये कौन सा कंडीशन है हमको बताओ तो। completely 1 liter of
प्रोपीन प्रोपीन प्रोपेन लिखा है, ठीक है। प्रोपेन यानी कि C3H8 मेजर अंडर सेम कंडीशन, मेजर्ड ठीक है। ऑप्शन ए 7 लीटर, ऑप्शन बी 5 लीटर, आ 1 सेकंड 6 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर, ऑप्शन डी 10 लीटर, ठीक है। O2 गैस का कितना आयतन, क्योंकि हिंदी में दिया हुआ नहीं है, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। कितना आयतन 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायु दाब पर लगेगा, ये निकालना है, ठीक है। 1 लीटर लिख रहे होगा तुम लोग, अभी तक लिख लिए हो हिंदी वाला, ठीक है। क्वेश्चन को अलग स्टाइल से लिखना पड़ेगा, नहीं तो पहले लिखना होता, ठीक है। लगेगा क्या करने के लिए, 1 लीटर प्रोपीन यानी C3H8, समझे, को पूर्णतः जलाने के लिए गैस, ठीक है। उसी अवस्था में ठीक है। इधर आ जाओ, तुम लोग बातें करने लग जाते हो जब क्वेश्चन बता रहे होते हैं। क्या बोला है, वाट वॉल्यूम ऑफ O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, ये किस कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, इस कंडीशन का स्पेशल नाम क्या है, STP, ठीक है। कहीं कहीं पे NTP भी लिखा हो रहा था, ठीक है, ध्यान देना। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक तापमान और दाब, ठीक है। नीडेड, नीडेड मतलब किस लिए जरूरत पड़ेगा, टू बर्न, जलाने के लिए कंप्लीटली, किसको, 1 लीटर प्रोपीन गैस को, 1 लीटर प्रोपीन को, समझे। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है, C3H8, ठीक है। तो मेजर अंडर सेम कंडीशन, उसी अवस्था में, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना आयतन 0 डिग्री और 1 वायु दाब पर लगेगा 1 लीटर प्रोपीन गैस को पूर्णतः जलाने के लिए, उसी अवस्था में, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, प्रोपीन को जलाने वाला रिएक्शन आना चाहिए कि किस तरह से जलता है। तो वो क्या होगा, वो होगा C3H8, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O, ये दोनों बनेगा, ठीक है। अब एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, यानी टोटल कितना कार्बन बनेगा, 3 CO2 बनेगा, तो 3 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना, 7 ऑक्सीजन लगेगा, समझे। कितना ऑक्सीजन लगेगा, 7 ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग समझ में आया, बैलेंसिंग समझ में आया। इस पार जितना कार्बन रहेगा उतना ही कार्बन इस पार भी होना होगा, इस पार जितना हाइड्रोजन रहेगा उस पार इतना ही हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का बैलेंस हुआ। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कैसे बैलेंस होगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे, समझे। तो ये 4 दूनी 8 हो गया। अब 4 ऑक्सीजन इधर हुआ, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर हुआ, 4 और 6 कितना हो गया जी, 4 और 6 कितना हो गया, 10 ऑक्सीजन हो गया, 10 O2, ठीक है। 7 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि
कहाँ पे? ओ हाँ ठीक बात। 5 O2 होगा, 10 दूनी 20 हो गया, वहाँ 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, और यहाँ पे हुआ 4, 6 4 10, 5 दूनी 10। ठीक है, बहुत अच्छा बात। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्शन का स्वरूप। अब बताओ कि 1 लीटर के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए इसको बर्न करने के लिए। ये क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो आयतन वाला था, कि आयतन जो रहेगा हमेशा किस में रहेगा? सरल अनुपात में रहेगा। आयतन हमेशा किस में रहेगा? सरल अनुपात में रहेगा। और तुम लोग को हम एक खास बात और भी बताए थे, क्या? कि यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री लग रहा है, स्टोइकियोमेट्री मतलब यहाँ पे जो नंबर्स लग रहा है, वही नंबर्स क्या होता है? उसका अनुपात होता है। डैम इट, यहाँ पे जो उसका नंबर्स लगा हुआ रहता है, यही सब उसका क्या होता है? अनुपात होता है। यही सब क्या बनता है? अनुपात में आता है। तो अगर 1 लीटर ये है, क्योंकि ये भी एक है यहाँ पे, अगर 1 लीटर है तो ऑक्सीजन कितना लीटर लगेगा? हाँ, 5 लीटर। ऑक्सीजन कितना लीटर लगेगा? 5 लीटर। समझ में आई बात? बात समझ में आया? ऑक्सीजन कितना लगेगा? 5 लीटर। क्योंकि 1 लीटर के साथ 5 O2 लगता है। एक के साथ कितना O2 लग रहा है? 5। तो 1 लीटर के साथ 5 लीटर लगेगा। एक एटम के साथ 5 O2 का एटम लग रहा है, तो 1 लीटर के साथ 5 लीटर लगेगा। क्योंकि कंडीशन दोनों का क्या है? सेम है। क्या कंडीशन है? मानक तापमान और दाब। मानक तापमान और दाब, जिसको कहते हैं एसटीपी। ठीक है, तो कितना लीटर लगेगा ऑक्सीजन? 5 लीटर। तुम लोग समझ रही हो? आ? क्या बताए अभी? देखो, सीरियस हो जाओगे, कमजोर बच्चा भी हो तो धीरे धीरे सीखोगे, तेज हो जाओगे। लेकिन नहीं ध्यान दोगे तो फिर नहीं तेज हो पाओगे। ठीक है, कितना ऑक्सीजन लगेगा? 5 लीटर। कैसे पता चला? इसका जो स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री किसको बोलते हैं? ये सब नंबर्स जो रहता है इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा होता है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो कितना आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? सी। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका थोड़ा सा तुम लोग स्टोइकियोमेट्री बताते हैं। स्टोइकियोमेट्री बार बार आ रहा है तुम लोग को, वो हम बताए नहीं है। ऐसे एम एस सर बताए हुए हैं, लेकिन हम ठीक है, ये क्या है? लॉ ऑफ क्या था? वॉल्यूम वाला क्या था? गैलियस लॉ ऑफ वॉल्यूम था ना। वॉल्यूम का जो क्या रहेगा? प्रोपोर्शन में रहेगा। गैलियस लॉ बताया था ना, गैलियस बताया था, वही वाला लॉ के तहत बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक। एक देते हैं इसी से एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो हम नहीं छुए हैं उसको भी कवर कर देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हो गया? लिख लिया तुम लोग? यहाँ आ जाओ। 7 नंबर वाला क्वेश्चन था, क्या है? एन एलिमेंट। एन एलिमेंट का क्या अर्थ हुआ? एक तत्व। ठीक है, एक्स, क्या नाम है उसका? एक्स नाम है। ठीक है, हैज द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित। ठीक है, फॉलोइंग
आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स किसको कहते हैं? आइसोटॉप्स का हिंदी क्या है? आइसोटॉप्स का क्या हिंदी है? समस्थानिक, ठीक है। आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिस तरह पढ़े हैं ना, उसी के बेस पे है, ठीक है, उसी तरह का है, ठीक है। वो क्या क्या है? एक तत्व x का समस्थानिक संगठन निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है। और वो क्या क्या है? x 290%, ठीक है। x 199 8%, और x 202 2%, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर, जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चंस हैं, अभी ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन आगे, क्वेश्चन आगे भी है। द वेटेड, क्वेश्चन ये है वेटेड। जब हम लिख रहे होते हैं ना, तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि तब क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट x is closest to, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में लिख देता हूं उसके बाद में। सिंपली लिख देता हूं तो इस नेचुरल का हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक तत्व x का। एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत, औसत भार। तत्व का क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब कि नजदीकी, नजदीकी औसत भार होगा। अब वो क्या होगा, निकालो। ए ऑप्शन है 201 एएमयू, 201 एएमयू। ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम नहीं यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या है ये एएमयू? ये एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में कभी कभी क्या लिखते हैं? सिर्फ यू लिखते हैं, 200 एएमयू, ठीक है। लिख लिए तुम लोग? पूरा क्वेश्चन लिख लिए? ये x, x जो एलिमेंट का नाम है। हाँ हाँ, लिखना है। क्वेश्चन के बीच में ये दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अनुपात नहीं है, ये उसका 90% है, ये 80%, 8% है, ये 2% अभी बता रहे हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स, पहली बात समझो कि आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, ठीक है, और समस्थानिक किसको कहते हैं, ठीक है। पहले ये समझते हैं।
आ जाओ। ऐसे वो हम लोग को एटम में पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ से रिव्यू ले लेते हैं। मालूम है ये ऐसा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ये सब क्यों देता है? जैसे तुम पिछले वाला पढ़ के आए हो ना, उसको वो रिवीजन के तौर पे देता है कि तुम लोग पिछले वाला बहुत सारा चीज़ 9th 10th में पढ़ के आए हो, लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं नहीं सीरियसली। जैसे कहाँ वो लड़की, कौन लड़की बैठी हुई थी? संगीता बैठी हुई थी शायद, नहीं वो लड़की क्या नाम है, फैरानी, वो बैठी हुई थी। अभी 12th क्लास वालों को बता रहे थे वही कि 11th में ये पढ़ा चुके हैं, वो पढ़ा चुके हैं, समझे? कि 12th में बहुत सारा चीज़ आएगा जो 11th में पढ़ा चुके होंगे, वो सब आएगा, वो यूज होगा, यूटिलाइज होगा, ठीक है? अब हिंदी का कहानी तो नहीं है कि एक कहानी एक चैप्टर में ख़त्म हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसा है, जो चीज़ ख़त्म हो गया तो वो रिलेशन कम है लेकिन रहता है हमेशा, ठीक है? यहाँ आ जाओ। ये x क्या है? x होता है एटम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? x क्या है यहाँ? रिप्रेजेंटेशन किसका है? एटॉमिक नाम का, ठीक है? उसके यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? अबे लिख ले। यहाँ पे जो जिसके लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ 199 लिखा हुआ है, यहाँ पे 202 लिखा हुआ है, ये सब क्या है? इसको कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर, जो क्या बताता है? द्रव्यमान बताता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, समझे? भार संख्या या द्रव्यमान संख्या, समझे? जो क्या बताता है? इसका द्रव्यमान बताता है। क्या बताता है? इसका द्रव्यमान बताता है, ठीक है? उसके बाद एक नंबर और भी रहता है, वो क्या बताता है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे रहता है, वो बताता है उसका एटॉमिक नंबर। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इधर आ जाओ। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके आधार पर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर होता है। पहले भी बताए थे कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाएगा मास नंबर, समझे? तो कुछ कुछ जो एक्स एटम है उसका मास कितना है? 200 है। कुछ है उसका मास 199, कुछ है उसका मास कितना है? 202। तो जिसका मास 200 है वो कितना है? 90% है। जिसका मास 199 है वो कितना परसेंट है? 8% है। और जिसका मान 200 है, 202 है, उसका मान कितना है? 2% है, ठीक है? अब इसका औसत पूछा है, ठीक है? तो औसत जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा और पूछेगा, सिंपली क्या करोगे? इसको और इसको गुना करोगे, इसको और इसको गुना करोगे, इसको और इसको गुना करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, समझे? तीनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? करो। 200 गुना 90% प्लस 199 गुना 8% प्लस 202 गुना 2%। ये जो परसेंट है, ये इसका मतलब क्या होता है? बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। परसेंट नहीं हटाए हैं तो परसेंट के रूप में है, जो भी आएगा उसको बटे 100 करेंगे, ठीक है? गुना करो, ये कितना आ जाएगा? 90 दूनी 180 आ जाएगा। 100 से भाग देंगे तो 200। चलो परसेंट को हटा के हम बटे 100 कर देते हैं, ठीक है? ध्यान रखना तुम लोग, परसेंट को हटा के क्या कर देते हैं? बटे 100 कर देते हैं, ठीक है? 2/100, ठीक है? इसका तो मान आ जाएगा 180 प्लस इसका मान क्या आएगा? 8 9 72, 8 9 72 और 7 79, 8 1 8 और 7 क्या आएगा? 15, 15.92, ठीक है? 8 9 72 हासिल 7, 8 9 72 और 7 79, हासिल 7, 8 1 8, 8 7 15। समझ में आई बात? प्लस 202 है तो 404 हो जाएगा, ठीक है? 100 से भाग लगेगा तो 4.04, 4.04 ये होगा। अब इस सबको जोड़ो, क्या आया? 4 और 2 6 हो गया, 0 और 9 9 ही रहा। उसके बाद 4 5 और यहाँ 180 है, ठीक है? 4 5 यानी कि 9 ही रहा। हासिल में कुछ नहीं है, 8 1 9। उसके बाद 199.96 किसके नज़दीक है? ये बहुत ज़्यादा नज़दीक किसके है? 200 के बहुत नज़दीक है। तो क्या आंसर होगा? 200। समझ में बात? क्या आंसर आएगा? 200। कौन सा आंसर है? डी, ठीक है? ऐसे भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा, जैसे 90% क्या है? 200 है। 90% क्या है? 200 है।
जैसे कार्बन का जो मास है वो कितना है 12.0008, नहीं 00 कुछ है दिया हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1.0008 दिया हुआ है, ठीक है। ये किसके आधार पर दिया हुआ है, उसका अलग अलग आइसोटोप मिलता है जिसका अलग अलग मास होता है, ठीक है। वही सबका गुणा करके भाग करते हैं, वही जो एवरेज आता है उसी को लेते हैं। समझ में आई बात। कभी भी औसत भार पूछेगा, एटम का अलग अलग समस्थानिक दिया हुआ रहेगा। समस्थानिक मतलब एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। मास नंबर क्या होगा, अलग अलग। जैसे इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, और उसका परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे, परसेंटेज से डायरेक्ट गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, बटे 100। 90% मतलब 90/100। 8% मतलब 8/100। 2% मतलब 2/100। तो गुना करेंगे और उसको जोड़ देंगे, ठीक है। जो नंबर आएगा वही एक्यूरेट। अगर 2 दशमलव तक आंसर दिया हुआ रहता है तो ये आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया बात तुम लोग को, बात समझ में आ गया है। इसी का रिवर्स भी आ सकता है क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चीज दिया हुआ रहेगा, ये चीज दिया हुआ रहेगा, ये चीज दिया हुआ रहेगा, पूछेगा ये चीज। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात। क्या क्या दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, और इसके बारे में पूछेगा कितना परसेंट है बताओ। समझ में आई बात। तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख देंगे, एक्स परसेंटेज बराबर ये नंबर, फिर जो गुना भाग करके जो आएगा उससे आ जाएगा वो नंबर। समझ में आई बात, बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या किए, सिंपली इसको इसके साथ गुना किए जोड़ दिए, इसको इसके साथ गुना किए जोड़ दिए, इसको इसके साथ गुना किए जोड़ दिए, ठीक है। जो नंबर आया उसका ही वो क्या हुआ, औसत मान हुआ। क्या हुआ, औसत मान, ठीक है। डायरेक्ट गुना करके क्यों जोड़े हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ था इसलिए डायरेक्ट गुना करके जोड़ दिए, ठीक है। क्या हो गया है, क्या परेशानी है तुमको, गर्मी लग रहा है, उस पर जाके थोड़ा देर बैठ के आओ तब ठंडा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। लिख लिए तुम लोग, चलो लिख लिए ना, नहीं लिखे जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसको। जल्दी लिखो, हमको तो पिछला वाला मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे है। इसमें से बहुत सारा चीज़ डिलीट हो जा रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। हम सेव करके जाते हैं, कोई डिलीट कर देता आके शायद, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट गुना करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें सेम सेम तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, तुम लोग देख सकते हो जाकर घर में। कभी कभी एसटीपी की जगह क्या लिखा हुआ रहता है, एनटीपी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, एनटीपी भी कहीं लिखा हुआ लिख लो, एसटीपी बराबर एनटीपी, क्योंकि कहीं कहीं एसटीपी बराबर एनटीपी भी लिखा हुआ रहता है। जैसे बुक में भी क्वेश्चन में एनटीपी भी देता है कभी कभी, तो वो फिर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लिख लिए तुम लोग ये चीज, सब लिख लिए। किसके आधार पर, ये टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। क्या है, ये था टॉपिक नंबर 10, 1.10, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। एंड ये पढ़ाए हैं सर, तुम लोग तो वही कह, कोई भी टीचर, बच्चे सबका यही आदत होता है, जब भी कोई नया टीचर आएगा बताएगा कि पिछले वाले टीचर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है, वो तो बस आते थे और जाते थे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इसका हिंदी क्या है, यही है, स्टॉय क्योमेट्री और स्टॉय, या इकार में ये हटा देना, ठीक है। स्टॉइकियो
ये फिर इकार कहाँ से लग गया? संगणक, इसका हिंदी संगणक होता है, लेकिन वहां पे कुछ क्या लिखा हुआ है हमको नहीं याद है। संगणना, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता क्या, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और ये क्या बताता है? स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और क्या बताता है? सिंपली बस सुनो, जब भी हम एक केमिकल क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, जब भी ये क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे क्या लिखे हैं, H2 मिलके किसके साथ, O2 के साथ मिलके क्या बनाया है, क्या बनाता है, H2O, ठीक है। H2O2 के साथ मिलके क्या बनाता है, H2O2 भी बनाता है, ठीक है। दोनों चीज बनता है, दोनों में अंतर क्या है, इस तरफ दोनों में क्या अंतर है, इस तरफ अभी तक कोई अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें H2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 2। लेकिन ऊपर देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1। दिख रहा है, यहाँ अंतर आ गया। इसी अंतर को बैलेंस करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू से। कैसे, अब यहाँ देंगे हम 2, इसको करेंगे 2 गुना, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन रहेगा और ये बनेगा टोटल 2 H2O। अब कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन टोटल हो गया, 4, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब दोनों तरफ का एटम्स बराबर हो जाए तब क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही बताएगा तुमको कि एक हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन लगेगा। बताओ, एक हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन लगेगा, बताओ, आधा। 2 हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 1, तो एक हाइड्रोजन के साथ आधा लगेगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 1। समझ वाली बात। उसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। यही सब नंबर का क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स कहते हैं, यही से स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है, जो क्या बताता है कि कितना मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। समझे, हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन का जब एक होता है उसको नहीं लिखते हैं, जब भी एक होता है उसको नहीं लिखते हैं। हाई ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा और कितना मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आई बात। इससे ही हमको आइडिया लगेगा कि अगर 2 लीटर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो उसके साथ कितना लीटर ऑक्सीजन गैस होगा, कि मेरा क्या बनेगा, 2 लीटर H2O बनेगा, 2 लीटर H2O बनेगा, ठीक है। बोलो कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 1 लीटर। समझे, क्योंकि इसी रेशियो में रहना पड़ेगा, किस रेशियो में, जो इसका स्टोइकियोमेट्री है उसी रेशियो में रखना पड़ेगा। समझ में बात। और इसी से पता चलेगा कि कोई चीज़ कमी है, ज़्यादा है। समझे, जैसे यहाँ 1 लीटर के बजाय हम लिख देते हैं 2 लीटर O2 गैस, ठीक है, 2 लीटर O2 गैस लिख दिया, इसको हम मिटा दिया। अब बताओ कितना लीटर H2O बनेगा, बताओ कितना लीटर H2O बनेगा, किसी को आइडिया है कितना लीटर H2O बनेगा इस रिएक्शन में, कितना लीटर H2O बनेगा, बताओ। हाँ, पहली बात देखो, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस के साथ अगर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस के साथ 1 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, तो कितना लीटर बनेगा, 2 लीटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद H2 तो खत्म हो गया, ये कितना बचा हुआ है, 1 लीटर O2 गैस बचा हुआ है। अब ये भी नहीं नया बनेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो इसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, जो क्या है, लिमिट करता है। क्या करता है, लिमिट करता है कि रिएक्शन इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकता है। ये बताएगा कि इतना ही रिएक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 लीटर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस 1 लीटर बचा हुआ वो किसी के साथ कुछ नहीं करेगा, अकेले घूमेगा फिरेगा। समझ में आई बात।
इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है जो हम तुम लोग को कराना चाहते हैं। 5 मिनट है, करा लेते हैं। ये लिख लिया तुम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट का हिंदी देख लेना पड़ेगा, तुम लोग किताब में देख के आना। कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक। कितना, कौन सा टॉपिक है? लास्ट 1.10 टॉपिक, ठीक है। ओ सीमांत, 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 सीमांत या सीमित, सीमांत या सीमित है, ठीक है। दो में से एक बार देखना है, सीमित या सीमांत। मेरे पास मोबाइल जब है ही तो हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्लास 11 है ना, क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक चैप्टर 1 सीमांत अभिकर्मक। समझे क्या है सीमांत अभिकर्मक? इसके बेस पे हम क्वेश्चन कराए थे तुम लोगों को सबसे पहले जब एमएस सर पढ़ा रहे थे। सीमांत अभिकर्मक जो क्या तय करेगा कि रिएक्शन कितना तक करेगा। समझे, रिएक्शन कितना तक हो सकता है। समझे, रिएक्शन कितना तक हो सकता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट और सीमांत अभिकर्मक। यहाँ पर कौन है? H2 है, कहीं और कोई कुछ होगा। क्यों? जिसका सबसे कम मात्रा रहेगा, किसके हिसाब से? रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, स्टोइकियोमेट्री रेशियो के हिसाब से जिसका सबसे कम रहेगा। समझे, जैसे 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनाने के लिए? 2 H2O बनाने के लिए। समझ में आई बात? उसी तरह 1 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनाने के लिए? 1 H2O2। इसका नाम क्या है? H2O2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पहले भी बताए थे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर लिखना, पा नहीं लिखना, ठीक है। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में र ऊपर भी हो सकता है, रेफ में देख लेना ध्यान। ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कितने बच्चों को बात समझ में आया? ये बताओ हमको दो। लिमिटिंग रिएजेंट कितने बच्चों को समझ में आया? लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताएगा? कंट्रोल करेगा रिएक्शन को, कि रिएक्शन कितना हो सकता है। समझ में आई बात? जो क्या होगा? रेशियो में सबसे कम रहेगा। अब हम एक लिख रहे हैं, अगला में तुम लोग बताओगे कितना रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम करना चाहते थे, ठीक है। ठीक है, लिख लिए तुम लोग? लिखो। देखो तुम लोग को जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम बहुत तेजी में पढ़ा रहे होते हैं, मतलब कि पढ़ाते तो कम ही टॉपिक है, एक एक टॉपिक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। बात ये है, तो तुम लोग का हो सकता है माइंड उतना प्रोसेस नहीं करे, क्योंकि हर एक जो कंप्यूटर का जो होता है उसमें रैम लगा होता है। रैम क्या होता है? रैम क्या काम करता है? रैम काम करता है कि कितना प्रोसेस हम कर पाएंगे 1 मिनट में, 1 सेकंड में। समझे, यही काम करता है। समझे, रैम ही क्या है? काम करता है। तो अगर 4 GB का है तो 4 GB का ही काम करेगा वो, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसी तरह ह्यूमन ब्रेन भी है, सबका एक कैपेसिटी है कि हम इतना चीज़ को ही कंटेन कर सकते हैं फटाफट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो तुम लोग अपना अपना रैम के अनुसार बात करोगे, सर मेरा रैम से बाहर जा रहा है, ठीक है, हम हैंग कर रहे हैं, ठीक है। लोड अगर ज़्यादा दे दोगे तो क्या होता है? मोबाइल हैंग करता है ना। जैसे गेम खेलने वाला सबको पता होगा ज़्यादा करके, क्योंकि गेम इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में जो दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन में ध्यान से देखो क्या है? 4NH3 है। NH3 का नाम क्या है? NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया गैस। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया, ठीक है। 5O2 मिलके क्या बना रहा है? देखो 4 NO गैस बना रहा है, ठीक है।
उसके बाद प्लस 6H2O बना रहा है और क्या बना रहा है वो लिक्विड। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि NH3 कितना है 1 मोल। NH3 क्या है 1 मोल और O2 भी कितना है 1 मोल। O2 कितना है ठीक है, हमारे पास क्या है 1 मोल NH3 है और 1 मोल क्या है O2 है। इससे क्या प्रोडक्ट आएगा इसमें ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है 1.0 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस, बी ऑप्शन है 1.0 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस, ठीक है। सी ऑप्शन है ऑल द ऑक्सीजन will be consumed। डी ऑप्शन है all the ammonia will be consumed। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ये जो है क्वेश्चन तो दे दिया है लेकिन इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं कितना आंसर होगा क्या होगा। ठीक है, आप तुम लोग पहले क्वेश्चन समझ लो। ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें क्या है 4NH3 के साथ 5 O2 गैस मिल रहा है, तब क्या बन रहा है 4 NO गैस बन रहा है और 6 H2O बन रहा है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि 1 मोल NH3 है और 1 मोल क्या है ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब बताओ कि क्या क्या होगा। 1 मोल हाइड्रोजन यानी पानी बनेगा, 1 मोल NO बनेगा, सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, कंज्यूम मतलब यूज हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, सारा अमोनिया क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑप्शन समझ में आ गया? 1 मोल H2O बनेगा, 1 मोल NO बनेगा, सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, सारा अमोनिया खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑप्शन समझ में आ गया? अब तुम हम लोग बताओ कि पहले सबसे पहले यहाँ बताओ इन दोनों में से कौन खत्म होगा, 1 मोल ऑक्सीजन खत्म होगा कि 1 मोल NH3 पहले खत्म होगा? दोनों में से कोई खत्म होगा, रिएक्शन करेगा तो खत्म तो होगा ही। दोनों में से कौन खत्म होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 4 NH3 मिलकर क्या किसके खा रहा है 5 ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। 4 NH3 कितने ऑक्सीजन को यूज कर रहा है 5 ऑक्सीजन को। तो अब बताओ कि दोनों में से कौन पहले खत्म होगा, पहले ये गेस करो कौन खत्म होगा बताओ। हाँ, ऑक्सीजन। कैसे पता लगाए तुम लोग? हाँ, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 5। ठीक है, उसी आधार पर यहाँ अगर 1 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 5/4, जो कि कितना होना चाहिए 1.25। कितना होना चाहिए 1.25 मोल। 4 NH3 के साथ कितना O2 चाहिए 5, तो 1 NH3 के साथ कितना चाहिए 5/4 यानी कि 1.25 ऑक्सीजन चाहिए। कितना चाहिए था 1.25 मोल, लेकिन है कितना 1 मोल, कम है, जितना चाहिए उससे कम है। तो अब ऑक्सीजन ही क्या करेगा लिमिट करेगा किसको, पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जितना है उतना ही क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब 1 मोल NH3 खत्म होता तभी 1 मोल क्या बनता NO बनता, क्योंकि 4 NH3 से क्या बन रहा है 4 NO बन रहा है। तो 1 NH3 खत्म हो जाता पूरा, तब क्या बनता 1 NO बनता। लेकिन एक मोल NH3 खत्म नहीं हुआ ना,
नहीं हुआ तो 1 मोल NO नहीं बनेगा, तो 1 मोल NO नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 मोल H2O बनेगा नहीं। 5 मोल होता तो कितना होता, 6 मोल। 1 मोल से ज़्यादा बन सकता है या कम बन सकता है, समझे। 5 मोल H2O से कितना मोल बन रहा है, 6 मोल। क्या बन, 5 मोल, यहाँ बनाता हूँ। 5 मोल O2 से क्या बन रहा है, 6 H2O बन रहा है। तो 1 O2 से कितना बनेगा, 6/5 H2O बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 1.2 मोल हो जाएगा। 1 मोल से अधिक होगा, ये 1 मोल से, और ये नहीं H2O, ये 1 मोल से अधिक होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम, नहीं, क्यों, ऑक्सीजन सारा कंज्यूम हो रहा है, अमोनिया कंज्यूम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी ही बता रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है और सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। ये सिंपली सीमांत अभिकर्मक का क्वेश्चन था, सीमांत अभिकर्मक का क्वेश्चन था। ये बताओ कि कौन क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसी को लंबा चौड़ा करके मोल्स के टर्म में दिया है। ये बात तुम लोग को समझना पड़ेगा कि टॉपिक इजी ही टॉपिक लिया है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कि 4 मोल NH3 के साथ 5 O2 लगेगा, 4 NH3 के साथ क्या लगेगा, 5 O2 लगेगा। तो 1 NH3 के साथ 5/4 यानी कि 1.25 O2 लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1 मोल O2, तो ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यानी कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, बाकी सब चेक करने का जरूरत भी नहीं है। बाकी सब चेक करके इसलिए बता दिए कि हो सकता है ये ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ नहीं रहो, कुछ और ऑप्शंस दिया हुआ है, कुछ और तरीका का क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के तरह, समझे। तो इसलिए हम लोग सारा क्वेश्चन चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिए। हाइड्रोजन कितना, H2O कितना प्रोड्यूस होगा, 1.2 मोल। और NO कितना प्रोड्यूस होगा, NO कितना प्रोड्यूस होगा बताओ, किसी को आइडिया है। उसी तरह निकालो, क्या निकालोगे, 5 O2 खत्म होगा तो 4 NO बनेगा, ठीक है। 1 O2 होगा तो 4/5 NO बनेगा, तो यानी कितना बनेगा, 0.8 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 0.8 मोल। 1 मोल नहीं होगा, ये भी 1 मोल नहीं होगा, वो 0.8 होगा, वो 1.2 होगा, ठीक है। पानी 1.2 होगा और NO 0.8 होगा। ऑक्सीजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर ये भी पूछ सकता है, इसमें क्या पूछ सकता है, बताओ NH3 कितना बचा हुआ रहेगा, बताओ कितना NH3 बचा हुआ रहेगा। सब कंपोनेंट का देखो, अभी इसमें तो नहीं, अब जो नीट का क्वेश्चन जो हार्ड होते जा रहा है उसमें तुमको सब चीज़ के बारे में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, बताओ कितना NH3 खत्म हो जाएगा, कितना NH3 बचा रहेगा, ठीक है, कितना NO बनेगा, कितना H2O बनेगा, या बोलेगा कि टोटल का मास का क्या बताओ, मोलर में बताओ, मोल कितना मोल्स होगा टोटल ऑक्सीजन गैस का, टोटल मोल कितना बचे, खत्म हो जाएगा, 0.8 खत्म हो जाएगा, 0.2 बचेगा और 0.8 बनेगा 1 मोल। ये 1 मोल पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, ये कितना बनेगा, 1.2 मोल। तो टोटल हो जाएगा 2.2 मोल, 2.2 मोल। ये भी पूछ सकता है, समझ में आ रही बात। हर एक डायमेंशन में पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चंस को हम लोग एक छोटे से क्वेश्चंस को बहुत सारे डायमेंशन में सोचना है, हर एक तरफ सोचना है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। हम लोग सब देख लिए। हाइड्रोजन H2O कितना बनेगा, 1.2 मोल। NO बनेगा 0.8 मोल। जब 0.8 मोल NO बनेगा तो 0.8 मोल NH3 खत्म होगा, समझे। 0.8 मोल NH3 खत्म होगा तो 0.2 मोल NH3 बचा हुआ रहेगा, ठीक है। और उसी तरह इसमें अगर पूछेगा कि 0.2 मोल NH3 बचा हुआ रहेगा, will not consumed। अगर ये भी ऑप्शन रह सकता है, ये ऑप्शन हटा के क्या करेगा, ये ऑप्शन दे देगा, समझ में आई बात। तो हम लोग को हर एक डायमेंशन में सोचना पड़ेगा अगर तुम कॉम्पिटिटिव सोच रहे हो। और कॉम्पिटिटिव करने का यही फ़ायदा है कि तुमको हर एक डायरेक्शन में तुमको सोचोगे ना तो तुम्हारा माइंड वास्ट होगा, चीज़ों को देखने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक रिएक्शन में हम कितना कुछ देख सकते हैं, कि कितना NH3 यूज होगा, कितना O2 यूज होगा, कितना NO बनेगा, कितना H2O बनेगा, कौन कितना यूज होगा, कितना बच जाएगा, सारा कुछ देख सकते हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब कल से हो सकता है नया चैप्टर शुरू करें। तुम लोग अगर लेना चाहो तो ये बुक ले सकते हो बच्चा सब, ऐसे दाम बहुत है 425 लिखा हुआ है, ऑनलाइन में देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तभी क्या आएगा, आइडिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तभी ज़्यादा आइडिया आएगा, समझे, किसी भी चीज़ का।